तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट चॉइस था वो हुंडई नहीं था, वो था टाटा। तो क्योंकि मुझे लो बजट में हैचबैक कार चाहिए था, तो मैंने पहले टाटा टियागो देखा और टियागो टेस्ट ड्राइव करे। और इवन टाटा टियागो का मैंने एडवांस भी दे दिया था। और उसके बाद से फिर क्योंकि मुझे एक टाइम में चाहिए था गाड़ी, और टाटा टियागो का वेटिंग बहुत ज़्यादा था। हालांकि हुंडई का भी है, हुंडई का भी सेम पैटर्न में वेटिंग है, बट कहीं से किसी के थ्रू और किसी ने सपोर्ट किया, कोई जिसने बुक करा हुआ था उसने नहीं लिया और मुझे उसने ऑफर कर दिया लेने के लिए। तो मुझे ये फाइनली मिल गया मेरी पसंद की एक्वाटील कलर, जो मुझे पसंद था, और मैंने फिर हुंडई में शिफ्ट हो गया टाटा से। तो टाटा पे मेरा जाना था क्योंकि टाटा में जो रेटिंग है, सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार, वो सारे अट्रैक्ट कर रहे थे। बाकी फीचर्स भी ठीक थे। इसको भी लिया मैंने, ये मेगना मॉडल है, तो ये टॉप से नीचे वाला वेरिएंट है। इसको लेने के बाद इसमें कुछ माइनर चेंजेस भी कराए, जैसे एंड्रॉयड लगवाया मैंने खुद बाहर से, और बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ रखा है। तो इसका ओवरऑल जो रिव्यू रहा, पहले एवरेज पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो एवरेज इसका मैं 3 तरह के रोड पे चलता हूँ। जो मेरा मैक्सिमम जो मैं चला हूँ वो चलता हूँ दिल्ली सिटी में, जहाँ पे मुझे एवरेज ये अराउंड 20 के आसपास, 23, 22, 20 का एवरेज देती है। और दूसरा मेरा एक्सप्रेसवे पे होता है नोएडा टू दिल्ली, तो वहाँ 25, 25 का एवरेज निकल के आता है। इससे मैंने एक लंबा दूरी तय किया, जो यहाँ से गोरखपुर गया। तो गोरखपुर आने जाने का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा। एवरेज के मामले में, चलने के मामले में, मतलब ड्राइविंग जो इसकी परफॉर्मेंस थी दोस्तों बहुत अच्छी थी, और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और प्रॉब्लम तो छोड़ो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब चलाने के बाद भी बहुत ज़्यादा थकान नहीं, या फिर जो इसका सस्पेंशन या क्वालिटी है, बाकी स्मूथनेस है, वो बहुत ही फाइन है। तो हुंडई की गाड़ी है, तो हुंडई की गाड़ी में थोड़ा सा हम लोग एक्सपेक्ट करते भी हैं इस सारी चीज़ों की। तो वो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। और अभी दोस्तों बारिश स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा उसका भी आनंद लेते हैं। तो दोस्तों जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा मेरा एक्सप्रेसवे पे, यमुना एक्सप्रेसवे पे, फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, वो बहुत अच्छा रहा। कहीं पे भी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। सीएनजी में आप चलो, पेट्रोल में चलो, या आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। द मेन थिंग कि आप जो साउंड क्वालिटी, मतलब जो साउंड क्वालिटी कह रहा हूँ, साउंड, आप गाड़ी स्टार्ट है और कभी कभी पता ही नहीं चलता कि स्टार्ट है, मतलब साउंड बिल्कुल भी नहीं होता। तो वो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो आई थिंक हर किसी को पसंद आएगा। गाड़ी खरीद के वो नॉइज़ से थोड़ा दूर रहे, तो गाड़ी जो खुद में साउंड न कर रही हो, क्योंकि टाटा में मैंने फील किया था, टाटा में नॉइज़ था, टाटा में साउंड था। उसमें जो टाटा का टियागो
या टिगोर, दोनों में नॉइज़ का इशू था जो इसमें नहीं है। इसमें बिल्कुल नहीं है। परफॉर्मेंस के मामले में मुझे 35 अराउंड 35 के आसपास मुझे एवरेज निकल के आया था मेरा, जब मैं गया था। 2000 किलोमीटर की जर्नी करी थी मैंने उसमें। सो वहाँ पे बहुत अच्छा मुझे एवरेज मिला। बाकी नोएडा में 20-25 जो मैंने बताया, और ओवरऑल 20-25 के आसपास में मेरा हो जाता है। बाकी एक बार मैंने अभी एक फर्स्ट सर्विसिंग हुई है इसकी, उस सर्विसिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पिक एंड ड्रॉप घर से हुआ था। सो वहाँ से कोई भी इश्यूज नहीं आए। और मेरा टोटल जो बिल बना था पहली सर्विसिंग में वो 129 समथिंग का बिल बना था, जो कि कुछ चेंज हुआ था, एक पार्ट कोई था। अदरवाइज कोई चार्जेस नहीं लगे और फ्री ऑफ कॉस्ट पिक एंड ड्रॉप था। और सर्विसिंग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने द्वारका में सर्विसिंग कराई, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा द्वारका में। सो बाकी देखा जाए तो एसी, इसकी एसी कूलिंग पिकअप, एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच बहुत अच्छा है। और सीएनजी और पेट्रोल में चेंजेस करने पे सीएनजी एसी में थोड़ा सा है, बट उतना, क्योंकि अगर आप सीएनजी में चल रहे हो या सीएनजी में चलना चाह रहे हो तो फिर इतना आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उतनी ही है, उससे कम है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। तो एसी की कूलिंग, क्योंकि मैंने पीक गर्मियों में ही चलाया है और हमेशा एसी में चला हूँ, तो एसी में ये सारे एवरेज जो आए हैं निकल के, वो एसी में ही आया है। और अभी सर्दियों का अभी एक्सपीरियंस पेंडिंग है, बट गर्मी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कूलिंग का। सो दोस्तों बहुत अच्छा है, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। एंड्रॉयड मैंने बाहर लगवाया था और उससे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुई है, जो कि मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं या करना चाहते हैं तो ट्राई करें और कोशिश करें कि कोई अपने जानने वाले से लगवाएं एंड्रॉयड, वरना एंड्रॉयड में इश्यूज आएंगे और एंड्रॉयड के परफॉर्मेंस में इश्यूज आएंगे। आप जिस चीज़ को सोच के आप या प्लान करके आप जो एंड्रॉयड लगवाना चाह रहे हो सकता है कि वो आपका सोचना गलत हो जाए, हो सकता है कि वो जो सोच रहे हो वो ना मिले आपको। तो इसलिए अपने जानने वाले से एंड्रॉयड लगवाओ। और बाकी हुंडई में जो कुछ कमियां हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस, एवरेज, कूलिंग और वो सारी चीज़ें आई थिंक इस बजट में बहुत अच्छी है। जो बजट मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, बट बहुत अच्छी है इस बजट में। हालांकि अब देखा जाए तो आप कंपेयर करोगे तो मारुति की या किसी टाटा की तो सेम, सब गाड़ियां सेम हो गई हैं बजट में। बट अगर हुंडई के साथ आप जा रहे हो तो हुंडई डेफिनेटली आपको कुछ एक लाविश देगा। परफॉर्मेंस इसका कुछ है, परफॉर्मेंस वाइज इसके जो स्ट्रेंथ्स हैं वो तो है। जो छोटी छोटी 2-3 कमियां हैं, वो कमियां हैं दोस्तों। एक तो मुझे जो इश्यूज आते हैं वो लाइट का। तो लाइट सर, जो इसका मेन लाइट है, अब क्योंकि आप एक कार खरीद रहे हो तो आप आई थिंक कस्टमर ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई इशू जो ये, तो अब लाइट तो इस मेन जो जरूरी है। और अगर लाइट में थोड़ा भी है कमी, आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज लाइट में जितनी इम्प्रूवमेंट कर सके ब्रांड उसको करना चाहिए, क्योंकि लाइट, हॉर्न, और इसमें अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो बाहर निकल के अब आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं और उसके बाद से फिर बाहर निकल के उसमें अपनी लाइट लगवाओ,
हाइलोजन लाइट या जो भी, तो उसमें आपको फिर तो फ़ायदा क्या गाड़ी खरीदने की। तो गाड़ी में जो लाइट का इशू है वो एक रात में है, इसकी परफॉर्मेंस, इसका जो स्ट्रेंथ जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा लैग करता है। मैनेजेबल है बट दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपने पैसे दिए हैं तो दिक्कत तो है, उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो वो नहीं होनी चाहिए। हुंडई को आई थिंक इसमें देखना चाहिए। दूसरा इसका गियर शिफ्टिंग का जो है वो मैंने मारुति की भी गाड़ियाँ चलाई हैं, तो मारुति की गाड़ियों में गियर उनका एक जो शिफ्ट होता है बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा। सो उसको चलाने के बाद मुझे इसमें थोड़ा सा लगता है कि अगर उसमें है तो इसमें भी हो सकता है, तो एक वो इशूज़ है। बाकी ओवरऑल कार का मेरा 7000 का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जाएं, हुंडई टेस्ट ड्राइव लें, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके उस सारे पॉइंट्स को फुलफ़िल कर रही है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सीएनजी गाड़ियों में मेन चीज़ होता है कि जो भी सीएनजी गाड़ी खरीदना चाहता है वो चाहता है कि कॉस्ट एक उसका कम हो, क्योंकि अभी पेट्रोल के दाम, सीएनजी के भी दाम बढ़े हैं बट पेट्रोल के कंपेयर में इसमें काफ़ी बचत हो जाती है, या बचत हो जाती है, काफ़ी तो नहीं होती बट बचत हो जाती है। तो उस बचत को अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप जाएं, टेस्ट ड्राइव लें और एक बार देख सकते हैं, उसको जा सकते हैं इसके लिए। दूसरा बाकी एज वेल एज कम टू द प्राइस वाइज, ये मुझे कॉस्ट किया था अराउंड 8 लाख का, जो 8 लाख में मैंने कोई एसेसरीज नहीं लगवाया था, कुछ भी नहीं लगवाया था। सो 8 लाख की पड़ी, बाहर से मैंने सीट कवर एंड ऑल जो लगवाया था वो, बट अदरवाइज कुछ भी नहीं कोई चेंजेस नहीं था मेरा। वो बाहर से लगवाया था जो कि मुझे कॉस्ट किया था अराउंड 16-17,000 का। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। एज ए कस्टमर मैं सेटिस्फाइड हूँ और दैट्स इट। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये मेरा पहला ब्लॉग है जो इस तरह से मैं ला रहा हूँ। 10,000 होने के बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा, जब मेरी सेकंड सर्विसिंग कंप्लीट होगी और उसके बाद से मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, सर्विसिंग का क्या एक्सपीरियंस रहा, वो भी लाऊंगा। तब तक के लिए कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।